आओ मिलकर हम सब बोले महावीर भगवान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले पद्मनाभ स्वामी की जय हो। जन्म जयंती का अवसर आया है, सूर्य उदित होकर नभ पर छाया है। जन्म जयंती का अवसर आया है, सूर्य उदित होकर नभ पर छाया है। जैन धर्म का ये धर्म बढ़ाते हैं, उनके वचनों पे हम सब चलते हैं। वो ही दुलारा माँ त्रिशला का नंदन प्यारा, वो ही हमारे प्रगति की है धारा। आज अपनी संस्कृति से परिचय की इस मधुरिम बेला पर मिलवाते हैं आपको फ्यूचर से पास्ट के माध्यम से अनागत यानी कि फ्यूचर 24 के पहले तीर्थंकर पद्मनाभ स्वामी जी से। इस 24 के चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के सुदृढ़ सुसमर्पित अनुयायी, इतिहासकारों द्वारा चयनित एक आदर्श पात्र जो जीवन जीने की फिलॉसफी से परिचित करवाता है। तो चलिए बिना किसी इंतजार की गाड़ी की सवारी करते हुए टाइम मशीन के माध्यम से चलते हैं आज से 2600 वर्ष पहले के युग में। चौथा आरा समापन की ओर है, प्रभु महावीर का शासन वर्तमान है। उस समय की एक प्रसिद्ध महानगरी राजगृही। तो आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, आप सभी आइए और भावों से सेवा करें इस नगरी की। यह नगर अन्न धन और जन का भंडार, यह राजगृह अनेक धनवान कुबेरों की रमन स्थली है। चलिए चलें वे भारगिरी के राजा प्रसेनजित की राजसभा में। जी महाराज, समय बीतता जा रहा है। अब हमें लगता है कि मैं अपना उत्तराधिकारी का चयन करने की प्रक्रिया शुरू करती समय से चिंतित हैं और वह आपसे मिलना चाहते हैं। तो राजपुरोहित जी को राजसभा में बुलाया जाए। राजपुरोहित जी कुछ समय में राज दरबार में पधारने ही वाले हैं। मगध नरेश की जय हो, विजय हो, जय जयकार हो। प्रणाम राजपुरोहित जी। राजेश्वर चिरंजीवी भाव, कृपया आसन ग्रहण करें। आपके इन सुकोमल सुकुमार राजकुमारों को देखकर मेरा मन प्रसन्नचित हो रहा है। इनमें से वो कौन योग्य राजपुत्र है जो मगध की बागडोर संभालकर मुझे भी इससे सवाया करेगा? राजपुरोहित जी, कृपया अपने ज्ञानोबल से मुझे बताने की चेष्टा करेंगे। महाराज, मेरे पास इसके लिए कुछ उपाय हैं। उन उपायों से हम राजकुमारों की परीक्षा लेंगे। जो भी राजकुमार इसमें उत्तीर्ण होंगे वही हमारे भावी महाराज बनेंगे। उपाय? कैसा उपाय? कौन सा उपाय? महाराज, आप इतने अधीर ना बने, मैं अभी आपको उन उपायों को बताता हूँ। अति उत्तम युक्ति है राजपुरोहित जी, अति उत्तम। मंत्रीश्वर जी महाराज। सारे राजपुत्रों को एक पंक्ति में खड़ा किया जाए। जी महाराज। आइए राजकुमारों। प्रणाम पिताश्री। जीते रहे। हे तात, आपने हम सभी को किसी विशेष प्रयोजन से याद किया? पुत्रों, हमारे मन में एक इच्छा प्रकट हुई है, उसे पूर्णता देने हेतु ही हमने आप सबको याद किया है। आज्ञा करें पिताश्री, आपकी आज्ञा पे तो हमारी जान भी हाजिर है। मंत्रीश्वर जी महाराज। शक्कर से भरे घड़े लाए जाएं। जी, सैनिक शक्कर से भरे घड़े दरबार में लेके आए जाएं। हम आप सबकी विनयशीलता से परिचित हैं। प्रिय पुत्रों, हम ये चाहते हैं कि आप सब ये शक्कर से भरा घड़ा मस्तिष्क पे रखकर सिंह दरबार की तरफ जाएं। जो आज्ञा पिताश्री।
मस्तिष्क पर रखकर सिंहद्वार की ओर चलो। जो आज्ञा। इस युक्ति में तो कुंवर श्रेणी की विजय हुए। चलिए आगे की परीक्षाओं का देखते क्या परिणाम निकलता है। मंत्रीश्वर, जी महाराज। राजपुत्रों को सिंह दरबार से वापस बुलाया। जी महाराज। प्रिय पुत्रों, हम आपके कार्य से अति प्रसन्न हुए हैं। इसलिए हमने आप सबके लिए एक विशेष भोजन का प्रायोजन किया है। आप सब भोजन कक्ष में जाएं और हमारे इस विशेष भोजन का आनंद उठाएं। मंत्रीश्वर, जी महाराज। ले जाएं राजपुत्र। आइए राजकुमारों। वाह, क्या सुगंध आ रही है। आसन ग्रहण करिए राजकुमारों। आज तो आनंद ही आनंद है। हाँ हाँ राजकुमारों, आज तो बहुत आनंद है। महाराज ने स्वयं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन जो तैयार करवाया है। इतने स्वादिष्ट भोजन के लिए तो मैं रोज ये घड़े उठा के सिंहद्वार तक लेकर जाऊंगा। मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही भ्राता, आपको भ्रम हुआ है। और भी ज्यादा तीव्र और नजदीक आती प्रतीत हो रही है। भाइयों, शोर मत करो, चुपचाप भोजन करो और मुझे भी करने दो। भाइयों देखो, जहाँ जाइए खाने का लालच छोड़ो। भागो भाइयों, कुत्ते आ गए। मेरे मुंह में तो अभी भी पानी आ रहा है। पानी छोड़ो। अरे ये मजाक नहीं, किसी ने सही में कुत्ते छोड़ दिए। भैया को देखिए, बड़े आनंद से कुत्ते को खा रहे हैं। अरे भैया, खीर और मिठाई बना रहे हैं। अरे सारा खाना कुत्तों को डाल दिया। आनंद से खा भी रहे हैं। वो देखो भ्राता श्रेणी को भीड़ करे, कितने लालची हैं, भोजन कर रहे हैं। कुंवर श्रेणी की विजय हुए। स्वजन और दुर्जन दोनों को संतुष्ट करने में एक श्रेणी की सामर्थ्य लग रही है हमारे को। परंतु पिताश्री, आओ शुरू। कैसा भोजन का आनंद उठाया आपने? पिताश्री, भोजन करते जब तो अच्छा लगता। क्यों, क्या हुआ? किसी ने कोई दुस्साहस किया? पिताश्री, जैसे ही हम भोजन करने बैठे, पता नहीं कहां से शिकारी कुत्ते आ गए। हम तो वहां से भाग खड़े हुए। पर पिताजी, भाई श्रेणिक तो बड़े ही लालची हैं। ढीठ की तरह वहीं बैठे कुत्तों के साथ भोजन का आनंद कर रहे थे। श्रेणिक, ये क्या किया आपने? कुत्तों के साथ भोजन करा, राज मर्यादा को भंग करा आपने। हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। इसमें मैंने क्या गलत किया है? इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो सब ठीक ही करा है। परंतु कोई बात नहीं पिताश्री, मैं आगे से आपको निराश नहीं करूंगा। ठीक है महाराज, आपके आदेश के अनुसार राज दरबार में मिट्टी के कोरे घड़ों की व्यवस्था करा दी गई है। उचित है। देखो बुद्धिमान पुत्रों, हमने आपके लिए मिट्टी के कोड़े घड़ों की व्यवस्था की है। आप लोग एक एक घड़ा ले जाएं और इसके अंदर ओस का पानी भर के लाएं। आइए राजकुमारों। विचित्र आदेश है। क्या कोई इन कोरे खट में ओस का पानी भर सकता है? आप ही बताइए। राजघराने में जल की कोई कमी है क्या? आज आदेश है, पालन तो करना ही होगा। यह ओस का पानी मैं खेत में कैसे भरूं? घास को निचोड़ दूं, धरती को उलट दूं, या इसको उसमें घुसा दूं? क्या करूं? पिताजी भी पता नहीं कैसे कैसे आदेश दे देते हैं। इस कार्य को करने में तो समय की बर्बादी है। इससे अच्छा मैं तो आराम ही कर लेता हूँ। भाई मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा है, इस कोरे घड़े में उसका पानी कैसे भरें।
आप ही बताइए, इस कोरे घड़े में ओस का पानी कैसे भरे? यूं तो कहते हैं बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, पर मैंने तो इसमें अनेकों बूंदे डाल दी ओस की, पर एक जितनी बूंदे डालो ये घड़ा ही चूस लेता है। ये तो भाइयों निष्ठा मेहनत प्रतीत होती है। सिर्फ आपको ही कमाल का घड़ा नहीं मिला भैया, मेरे भी घड़ा कुछ ऐसा ही है। इतनी मेहनत कर चुका हूँ, खाली का खाली ही है। निरंतर प्रयास कर लिया इस घड़े को भरने का, यह उसकी बूंदों से भरता ही नहीं है। क्या करूं? इसे फोड़ दूं इसे। आओ भाइयों, चले पिताश्री के पास। हाँ, चलो सही कह रहे हो। ये तो निष्फल प्रयास लगता है। पिताश्री का आदेश है, घड़े को उसके पानी से भरना होगा। कुछ तो युक्ति लगानी पड़ेगी इस घड़े को भरने के लिए। क्या करूं? कैसे भरूं इस घड़े को? हाँ, यही उचित रहेगा। ऐसा करता हूँ, इस घड़े को सबसे पहले पानी में डुबा के गीला कर लेता हूँ, ताकि मिट्टी सारा पानी सोख ले। अब इस सूती वस्त्र के प्रयोग से ओस का पानी इस घड़े में निचोड़ लेता हूँ। नहीं भर सकता, ये एक असंभव कार्य है। पिताश्री, बहुत प्रयास किया, हम सबके घड़े खाली हैं, लेकिन ओस का पानी इसके अंदर भर ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। हजारों बूंदे ओस की इसमें डाली, पर ये भरने को तैयार ही नहीं। ये तो एक निष्फल प्रयास लगता है। पिताश्री, लीजिए, मैं ओस का पानी भर लाया। श्रेणिक, आपके सारे भ्राता तो खाली घड़ा लेकर आए, आपने ओस का पानी कैसे भरा? पिताश्री, सबसे पहले मैंने इस मटके को गीला कर लिया, ताकि मिट्टी सारा पानी सोख ले, और फिर सूती वस्त्र के प्रयोग से ओस का पानी इस घड़े में निचोड़ लिया। वास्तव में तो राजा को ऐसा ही होना चाहिए, प्रजा से कर थोड़ा थोड़ा करके वसूल करे, ताकि राजकोष भी भरता रहे और प्रजा का नुकसान भी नहीं हो। श्रेणिक, आपने फिर हमारा कार्य ढंग से नहीं करा, हम आपसे फिर अप्रसन्न हो रहे हैं। मैं तो अपने सारे कार्य बड़ी ही अच्छी तरीके से करता हूँ, न जाने पिताश्री मुझसे अप्रसन्न क्यों है। मुझे अपने आगे के कार्य अति चातुर्य से करने होंगे। पिताश्री, मैं आगे से आपको निराश करने का अवसर नहीं दूंगा। ठीक है, आप सब राजपुत्र राज्यसभा से जा सकते हैं। जो आज्ञा पिताश्री। क्यों है? आपके चेहरे पे चिंता की रेखाएं क्यों है? हे अन्नदाता, ऐसी क्या विडंबना है? कृपया आप हमें बताएं, हम कोई मदद कर सकेंगे। राजपुरोहित जी, आपकी समस्त युक्तियों पर एक केवल युवराज ही हैं जो खड़े उतर रहे हैं। उनमें राजा बनने के सब लक्षण दिख रहे हैं मेरे। परंतु क्या महाराज? परंतु ये मंत्रीश्वर, हमारे द्वारा दिए गए एक वचन के कारण हम दुविधा में फंस गए। वचन? कैसा वचन? किसको दिया गया? कौन सा वचन महाराज? मंत्रीश्वर, आपको याद होगा, बहुत वर्षों पहले रानी तिलकवती के पिता रामगढ़ जी ने हमारे प्राणों की रक्षा करी थी, और उसके एवज में उन्होंने हमारे से वचन लिया था कि रानी तिलकवती और हमारे से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही मगध का उत्तराधिकारी बनेगा। हालांकि श्रेणिक के अंदर समस्त गुण विस्थापित हैं, वो राजा बनने के पूरे योग्य है, और रानी तिलकवती का पुत्र चिलाती कुमार में बिल्कुल कोई गुण नहीं है जो वो राजा बन सके। परंतु हम अपना वचन देकर अपनी ही बातों में फंस चुके हैं। अगर हमने चिलाती कुमार का राज्याभिषेक करा तो ये ग्रहजोत को आमंत्रण देना होगा। अब मंत्रीश्वर, आप ही कुछ हमें सुझाव बताएं कि जिससे हमारी वचन पूर्ति भी हो जाए और बाकी काम भी हो जाए।
हे राजन, इस परिस्थिति में तो एक ही उपाय सूझता है। क्यों ना युवराज को आप कुछ समय के लिए मगध राज्य से दूर भेज दें और चिल्लाती कुमार का राज्याभिषेक करें। इस प्रकार आपके वचन की पूर्ति तो होगी ही, मगध राज्य में सुख, शांति, समृद्धि भी संपन्नता के साथ रहेगी। ये आप क्या कह रहे हैं मंत्रीश्वर? मैं अपने प्रिय सैनिक को मगध से दूर भेज दूं? उसकी माता और इस प्रजा को मैं क्या जवाब दूंगा? हे राजन, आप निश्चिंत ही रहें। यह सारी व्यवस्था मैं स्वयं भली भांति पर देखूंगा। ठीक है मंत्रीश्वर। आज्ञा दीजिए महाराज। आइए राजपुरोहित जी। श्रेणिक भी युवावस्था में पहुंच चुका है। तब एक दिन मंत्री श्रेणिक के पास पहुंचते हैं। मंत्रीश्वर, आप हमारे कक्ष में कैसे? हे राजकुमार, हम सोच रहे थे आपसे मिलने को, परंतु आप किस विडंबना में है? कैसे भाव है ये आपके? मंत्रीश्वर, आपने सही समझा। हम एक दुविधा में हैं। इतने दिनों से हम बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि पिताजी को खुश कर सकें, लेकिन उनकी अप्रसन्नता का कारण हमें समझ नहीं आ रहा। वो क्यों नाराज हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। आप ही कुछ मार्गदर्शन करें। हाँ राजकुमार, सही फरमा रहे हैं आप। महाराज के अंतर मन में कुछ भाव चल रहे हैं, शायद उसी से उन्हें परेशानी है। इस समय उचित होगा कि आप राज्य से कुछ समय के लिए दूर चले जाएं। राज्य से दूर चले जाएं? हाँ महाराज, मगध राज्य से कुछ दूर चले जाएं। इस प्रकार महाराज स्वयं जब सही भाव में आ जाएंगे, हम स्वयं आपको वापस बुला लेंगे। मंत्रीश्वर, आप ये क्या कहेंगे? ये नगर, ये महल, अपने माता पिता, ये प्रजा, अपने सभी भाई, इन सबको छोड़ के मैं चला जाऊं? कैसे चला जाऊं? आज्ञा दीजिए महाराज। कितनी कोशिश की कि मैं अपनी कुशलता से पिताजी का दिल जीत सकूं, पर शायद मेरी योग्यता ही मेरा दुश्मन बन गई। माता को छोड़ के चला जाऊं, जिस माता ने मुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा, पाला पोसा बड़ा किया, मेरे एक आंसू पे पूरा राज्य सर पे उठा लेती थी, उसको मैं छोड़ के चला जाऊं? चिड़ैया घोंसले को छोड़ ऐसा मुझसे नहीं हो उड़ जाए, भगवान, और ये पता नहीं मैंने ऐसा क्या पाप काश ऐसा हो कदम पर मुड़ शायद जाए। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। पिताजी, एक चिड़ैया घोंसले को छोड़ उड़ जाए, मैं इस वक्त पे चला और हूं। ये सोचे इसलिए तो मैं काश आपको निराश ना ऐसा करूं। हो कदम मुझे आशीर्वाद मुड़ दीजिए। जाए। तिनका कर बटोरा और बनाया घर, समय की बारिशों ने कर दिया बेघर, कर दिया बेघर, कर दिया बेघर। राजभवन में कभी नहीं देखा। पक्षियों की मधुर ध्वनियां, वायु का गुंजाव सहज प्रदायक है। काश इस मार्ग में कोई सहयात्री मिल जाता तो मेरी यात्रा सुखपूर्वक गुजरती। अरे मातुल, रुकिए मातुल। मातुल, ये मामा कहने वाला कौन भांजा आ गया भाई? मातुल, हम दोनों एक ही राह पे चल रहे हैं, क्यों ना साथ चले, रास्ता सुखपूर्वक गुजरेगा। अच्छा है, साथ चलने से रास्ता तो अच्छे से गुजरेगा ही। एक से भले दो, चलो चले। मामा, आप कुछ थके हुए लगते हैं, क्यों ना हम जीवा रथ पे सवार होकर चले, थकान दूर हो जाएगी। जीवा रथ पे सवार? ये कौन सा रहस्यमय जीवा रथ है भाई? ना तुम्हारे पास कोई रथ है, ना मेरे पास कोई रथ है, और ये जीवा रथ ऊपर आसमान से टपकेगा या जमीन से निकलेगा? मातुल,
आप दिखने में इतने अनुभवी लगते हैं और जीवारत नहीं समझते। नहीं समझता भाई, नहीं समझता। ना मैंने इसे कभी देखा है, ना कभी इसके बारे में सुना है। मातुल, मेरा सिर्फ इतना ही तात्पर्य था, क्यों ना हम बातचीत करते हुए चलें, थकान दूर हो जाएगी। लगता तो यह युवक बहुत तेज और बुद्धिमान है। अच्छा मातुल, आप यह सुंदर स्त्री देख रहे हैं? सुंदर स्त्री, ये बंधन मुक्त है या बंधन युक्त? अरे भाई, मुझे इससे क्या? बंधन युक्त है, बंधन मुक्त है। मैं तो इसे बहुत तेज और बुद्धिमान समझ रहा था, मगर यह तो अपनी बातों से वाचल और मूर्ख प्रतीत होता है। अच्छा मातुल, ये जो इतना बड़ा नगर दिख रहा है, ये आबाद है या बर्बाद? कितनी समृद्धि तो दिख रही है, फिर भी यह मूर्खों वाले प्रश्न क्यों पूछ रहा है? खैर, मुझे क्या, मुझे कौन सा इसके साथ जिंदगी बितानी है। अच्छा बाबू, ये भी छोड़िए। ये जो सामने किसान हल चला रहा है, ये अपना फल खा चुका है या खाएगा? ये तो हर बात से अपने आप को मूर्ख साबित करने में लगा हुआ है। किसान फल खाएगा, फसल उगी नहीं, फल खाएगा या नहीं। अरे भाई, हम रास्ता झाड़ कर लें, नदी पार कर लें, चलो चले। चलिए मातुल, आपके पीछे पीछे। प्रणाम महात्मा। कल्याण हो वत्स। आप कौन हैं? चेहरे से प्रतीत होता है कि आप एक साधक पुरुष हैं। हे वत्स, हम भगवान कोत्र के शिष्य और बौद्ध धर्म के प्रचारक लामा हैं। हे वीर पुरुष, तुम्हारे तेज और कौशल को देखकर लगता है तुम किसी उच्च कुलीन के हो और शीघ्र ही किसी राज्य के प्रतापी राजा बनोगे। महात्मा, अगर आपका यह कथन सत्य निकला तो हम अवश्य ही आपका राज सम्मान करेंगे, बौद्ध धर्म को भी अपनाएंगे, बौद्ध धर्म के सभी सिद्धांतों को अवश्य ही अंगीकार करेंगे। हाँ महात्मा, चले भाई चले। चलिए महात्मा, चलिए। संध्या की बेला निकट आ रही है, मेरा गांव भी आने वाला है, हम समय से पहुंच जाएंगे। चलिए। देखो भाई, मेरा गांव भी आ गया। वैसे तुम्हारे पास तो कोई ठहरने की व्यवस्था होगी नहीं? नहीं मातुल। तो तुम ऐसा करो, तुम इस पेड़ के समीप बैठो, मैं तब तक तुम्हारे ठहरने की व्यवस्था करके किसी को बुलाने भेजता हूँ, ठीक है? तब तक तुम यहाँ के सौंदर्य का रसपान करो। जी मातुल, मैं आपके बुलावे का इंतजार करूंगा। इंतजार करूंगा? पूरे रास्ते तो छाता खोला नहीं, पेड़ के नीचे बैठ के छाता खोल रहे हैं। ऐसे जाए तो बस। पिताजी कहाँ है? कब से उनका इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ रह गए। पिताजी, आप आ गए? आपको आने में इतनी देरी कैसे हो गई? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। थोड़ा सांस लेगी बेटा, थोड़ा जलपान तो करा दे। पर आपको आने में इतनी देरी कैसे हो गई? आपको रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे कोई तकलीफ नहीं हुई, एक मूर्ख मिल गया था, बस ऊल जलूल सवाल करने लगा, उसके साथ समय बीत गया और मुझे देर हो गई आने में। मूर्ख? उसने ऐसे भी क्या सवाल पूछे? जरा मुझे भी बताइए। और वो युवक कहाँ पर है? गांव के बाहर तालाब के समीप आम वृक्ष के नीचे बैठा है वो मूर्ख। जाओ मिल लो उससे, मगर थोड़ा जलपान तो करा दो। लेकिन उसने बातें क्या की? जरा वो तो बताइए। अब तुम्हें भी बताना पड़ेगा। सुनो, पहले तो ना मैं उसे जानता था, ना वो मुझे जानता था, फिर भी बार बार मुझे मातुल मातुल कह के बुला रहा था। बाद में कोई जीवारत की सवारी की बात करने लगा, फिर एक नारी को पिटते देख कहने लगा ये बंधन युक्त है या बंधन मुक्त है। अच्छे खासे हरे भरे नगर को देख के और वो पूछता है ये आबाद है या बर्बाद है। किसान के बारे में पूछता है ये किसान फल खा चुका है या अब खाएगा। अब कोई ऐसे उल जलूल सवाल करेगा तो रास्ता तो लंबा ही होगा ना, और ऐसे मूर्ख अगर पल्ले पड़ जाए तो बस कल्याण हो जाए। पिताजी, आप तो उस युवक को समझ ही नहीं पाए। समझ नहीं पाए? जी पिताजी, उस युवक की हर प्रश्न में तथ्य था। तथ्य था? हाँ, उसे लेने मेरी सहेली निपुणमती जाएगी। जाओ जाओ, निपुणमती जाएगी। पिताजी, आपको पता है उसने जो भी प्रश्न पूछे आपको उसका तथ्य समझाऊं मैं आपको। उसने क्या कम समझाया था जो तुम भी समझाओगी? पिताजी, उसने आपको मातुल कहा। आप मातुल का अर्थ जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते।
मातुल का अर्थ होता है मामा। मामा के लिए भांजा स्नेह पात्र होता है, इसलिए वह भी आपको अपना कृपा पात्र बनाना चाहता था। जीवारथ का अर्थ उसने आपको समझा ही दिया। हाँ, बताया था उसने जीवारथ का अर्थ। रास्ते में चलते चलते बातचीत करने को जीवारथ की सवारी बता रहा था वो मूर्ख। बिल्कुल सही। वस्तुतः लंबे मार्ग में बातचीत करना मार काटने का श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। तदंतर मार खाती हुई स्त्री विवाहित थी तो बंधी हुई थी, उसे मार खाकर भी वही रहना था, तथा उसकी प्रेमिका ये रखेल है तो बंधन मुक्त है। नगर की भारी संपन्नता, सुन तो लीजिए, नगर की भारी संपन्नता उसे आबाद नहीं बनाती, उसमें रहने वाले धार्मिक व्यक्ति उसे आबाद बनाते हैं, क्योंकि उसके बिना तो एक आबाद नगरी भी बर्बाद है। ठीक है, ठीक है। और उसने किसान के बारे में क्या कहा? अरे बहुत कुछ कहा था, छोड़ो ना तुम। किसान अगर कर्ज लेकर बीज बोता है तो वो अपने फसल का उपभोग नहीं कर पाता, लेकिन अगर वो अपने पैसों से बीज बोता है तो वो अपने फसल का आनंद ले पाता है। आप समझे पिताश्री? अब इतने अच्छे समझाओगी तो समझना ही पड़ेगा। देखो बेटा नंदश्री, रस में से तज निकालने की कला तुम अच्छे से जानती हो, और वो युवक भी तुम्हारी तरह ही बातें कर रहा था। बहुत भिक्षु जो मिले थे वो भी कह रहे थे कि वो एक भावी सम्राट है। तुम ऐसा करो, तुम उससे जाके मिल लो, तुम्हारी उसकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। पिताश्री, आप हर वक्त मेरी शादी की बात क्यों करते रहते हैं? रुकिए, मैं आपके लिए जलपान लाती हूँ। अब तो तुम जलपान ही लाओगी। नंदश्री पिता की बात सुनकर शर्मा कर चली जाती है, वही उसकी मौन स्वीकृति है। इधर सेठ जी श्रेणी का भी नंदश्री की तरफ रहा रुझान देखकर निश्चिंत हो जाते हैं एवं विवाह का निर्णय करते हैं। दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह में उपस्थित नगरजन वर वधू की प्रशंसा करते हुए थकते नहीं हैं। तो सभी नगरजन कितने खुश थे पूजा, तुमने देखा था। आइए हम भी उनके विवाह का आनंद लेते हैं। श्रेनिक और नंदश्री का विवाह बहुत ही भव्य रूप से किया गया, सभी नगरजन उसमें शामिल हुए। आइए हम भी आनंद लेते हैं। रंगी पर आवी खुशियां संगे नवी हर भावे हरियो हाय रंगी पर आवी खुशियों संगे नवी हर खाए हरियो हाय आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाए मन हड़वे थी गुनगुनाए हाय हाय हाय। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 शहनाई। रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी ओ लावी ओ लावी। शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी ओ लावी। भला आपको इनसे क्या काम आ गया? ये हमारे राजकुमार है। राजकुमार हैं? ये तो हमारे जमाई हैं। हम इन्हें ले जाने के लिए आए हैं राज्य में। ये जाने के लिए आए हैं? आप हमें इनसे मिलवा देंगे? हाँ क्यों नहीं, चलो आओ। वैसे ये राजकुमार देखने में लगते हैं, कोई राजकुमार नहीं है। राजकुमार अरे बिटिया। प्रणाम राजकुमार। ये आपको आप यहाँ अचानक, सब कुशल मंगल तो है? राजकुमार मैं आपको राज्य में ले जाने के लिए आया हूँ। राज्य में? भला क्यों?
चिल्लाती कुमार ने सबकी नाक में दम कर रखा है। और राजा भी मृत्युशैया पे है। कृपया शीघ्र चलिए मेरे साथ। ये आप क्या कह रहे हैं सर? पिताजी मृत्युशैया पे हैं। यद्यपि उन्होंने मुझे कभी सम्मान नहीं दिया, लेकिन जरूर उसका कोई कारण रहा होगा। अब इस समय में मुझे शीघ्र ही उनके पास जाना चाहिए। तुमने सुना पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे शीघ्र ही उनके पास जाना है। आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। वंशी, मैं तुम्हारी व्यथा समझता हूँ, पर इन परिस्थितियों में तुम्हें अपने साथ ले जाना ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जब आपका पुत्र होगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? थोड़ा धैर्य रखो वंशी, थोड़ा धैर्य रखो। मैं तुम्हें अपने बारे में सब बताने ही वाला था, पर इस घड़ी मुझे जाना ही होगा। ऐसा ना हो कि मुझे विलंब हो जाए और मैं पिताजी से कभी ना मिल सकूं। तब तक के लिए ये पत्र मेरे बारे में सारी जानकारी देगा तुम्हें। मैं चलता हूँ वंशी, अपना ख्याल रखना और शीघ्र ही मैं किसी को भेजूंगा तुम्हें लेने के लिए। स्वामी एक बार सोच लीजिए स्वामी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। वंशी, धैर्य रखो, मेरा विश्वास करो, मैं जरूर किसी को भेजूंगा। पिताजी, मुझे आज्ञा दो। आइए राजकुमार, चलिए। स्वामी ने मेरे साथ ये क्या किया? स्वामी मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मुझे इस नीली वीरान दुनिया में अकेले कैसे छोड़कर जा सकते हैं? जब उनका पुत्र होगा तो उसे सहलाएगा कौन? कुछ करेगा कौन? उसे पिता का प्यार कौन देगा? मैंने स्वामी के साथ कितने सपने देखे थे। मुझे पूरी जिंदगी व्यतीत करनी थी उनके साथ। छोड़ना नहीं चाहता था, पर कर्तव्य सर्वोपरि है। नगर के बाहर खड़े अश्वों पर सवार होकर सैनिक एवं सैनिक राजगृह की ओर अश्व दौड़ाता है। सैनिक के आगमन की चर्चा सर्वत्र व्याप्त हो गई। चिल्लाती सैनिक के पराक्रम को जानता था, अतः वहां से राजकोष का धन लेकर भाग गया। नगर जन सैनिक के आगमन में पलके बिछाकर बैठे हैं। संपूर्ण नगर में हर्ष का माहौल है, मानो खुशियों ने वर्षों बाद डेरा डाला हो। आओ हम सब भी चले राजगृही और वहां के आनंद में शामिल हों। घूमरड़ी खेल खाने बनारो साधु
सैनिक ने बौद्ध धर्म का अनुसरण जीवन में करना प्रारंभ किया। नंदश्री एवं पुत्र का स्मरण तो आता, पर वह उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, इसी आस में कि उनके दिए संकेत अनुसार उन्हें खोजती हुई वह अवश्य आएगी। यह सैनिक को विश्वास है। इधर नंदश्री का पुत्र होता है और दोहत के अनुसार उसका नाम अभय कुमार रखा जाता है। इधर अभय कुमार कुछ व्यस्त होता है, माता से अपने पिता के बारे में पूछता है। नंदश्री वह पत्र पकड़ाती है। अभय कुमार राजगृही की ओर जाते हैं। महाराजा सैनिक आदि अभय कुमार का स्वागत राजगृही में करते हैं। तेजस्वी पुरुष, अपना परिचय बताओ। महाराज, मैं एक ग्वाल पुत्र हूँ और अपने पिता से मिलने आया हूँ। सुना है राजगृही की ऊंची पहाड़ियों पे उनका निवास है। आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए तो मैं अपना परिचय भी बता दूंगा। ग्वाला हूँ मैं और ग्वाल पुत्र हो तुम। क्या नंदीश्री के लाल बिना तक के हो तुम? बिना तक का हूँ मैं, नंदश्री का लाल। हे राजगृही के स्वामी, क्या मुझे मानते हो अपना बाल? वर्षों से तरसा हूँ तेरे दीदार को मैं बाल। नाम तुम्हारा कैसे जानूं ओ मेरे मदन गोपाल? ब्राह्मण नंदी ग्राम के चाहे जो तुमसे, चाहा वो नंदश्री ने भी तुमसे। हस्त विजय कर नंदश्री को मिलाया, वही विजय है मेरी पहचान। अभय नाम तुम्हारा होगा। नंदश्री सैनिक के तुम हो लाल। आजा गले लग जा मेरे, तू ही मेरे शासन की ढाल। मगध सम्राट की जय हो। महाराज, आपके यश से आकर्षित होकर और अपनी कला का प्रदर्शन करने मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ। महाराज, मेरी भेंट स्वीकार करें। हे भद्र पुरुष, हमारे राज्य में आपका स्वागत है। अपनी कला का परिचय दें। महाराज, आपके लिए विशेष बात लाया हूँ। ये देखकर आप अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। ये भेंट स्वीकार करें महाराज। अद्वितीय। ये कला पुरुष, ये कोई दिवांगना है या स्वप्न सुंदरी? ऐसी स्त्री तो इस सृष्टि में हो ही नहीं सकती। इसकी सघन केश राशि, इसका देह विन्यास स्वयं देवकृत है। ये कला पुरुष, ये तुम्हारी कपोल कल्पना से कल्पित है या देव आज्ञा से निर्मित? जो भी है अद्वितीय है। महाराज, ये ना कोई कल्पना है ना कोई देवांगना, ये तो साक्षात इस सृष्टि की रचना है। महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या ये कोई राज्य कन्या है? इसके पिता कहाँ पे नरेश? उनका नाम क्या है? ये सुंदरी हमें कैसे प्राप्त हो सकती है कला पुरुष? जो भी हो निर्भय होकर बताओ। महे पृथ्वीनाथ, ये सिंधु देश की राजधानी विशालापुरी नाम की एक समृद्ध नगरी है। वहां के राजा केतक की ये चिलना नामक पुत्री है। लेकिन उस राजा का प्रण है कि वह इस युवती का विवाह उसी के साथ करेगा जो जैन धर्म का अनुसरण करता हो। यदि महाराज इस युवती से विवाह करने के इच्छुक है तो आपको जैन धर्म का अनुसरण करना पड़ेगा। महाराज, इस सुंदरी के मुकाबले कोई नारी रत्न आपको इस सृष्टि में नहीं मिलेगी। महाराज, अब आज्ञा दे। मैं क्या करूं? इस जीवन में इस सुंदरी को मुझे प्राप्त करना ही है, पर जैन धर्म को मैं अपना नहीं सकता। मैं तो एक बौद्ध अनुयायी हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस सुंदरी को कैसे प्राप्त करूं। पिताश्री, आप कुछ व्यथित दिखाई दे रहे हैं। अभय, इस चित्र ने ही मेरी ये व्यथा की है। जब तक हम इस सुंदरी को प्राप्त ना कर लें, हमें चैन नहीं आएगा। पर हम जैन धर्म को अपना नहीं सकते। हमें कोई उपाय सूझ नहीं रहा। पिताश्री, आप निश्चित रहिए, मैं अभी एक उपाय करता हूँ। सेनापति, पूरे नगर में घोषणा करवा दो कि सभी जैन व्यापारियों को हमारे साथ सिंधु देश में व्यापार के लिए जाना है। कुमार सिंध देश की ओर निकलता है।
उनके साथ रहते हुए जिन पूजा प्रतिक्रमण आदि सभी क्रियाओं से पारंगत हो जाता है। ऐसा करते करते एक दिन पूरा काफिला विशाला नगरी में पहुंचा। अपने व्यापारियों के साथ विशिष्ट भेंट लेकर चेटक राजा से मिलता है। अभय कुमार अपना अधिकांश समय परमात्म भक्ति में बिताने लगा। मधुर राग रागनियों में परमात्मा भक्ति की लहरें राजमहल तक पहुंच जाती थी। इससे आकृष्ट होकर एक दिन राजकुमारियां भी दर्शनार्थ वहां पहुंची और अभय कुमार की भक्ति देख मंत्रमुग्ध हो गईं। अभय रानी चेलना से झूठ कहता है कि उनके महाराज एवं राज्य जैन धर्म को मानते हैं। राजकुमारी चेलना अभय से उनके महाराज से मिलने की व्याकुलता दिखाती है। अभय कुमार ने अपने भवन से राजमहल तक एक सुरंग बनवाई और चेलना को घोड़े पर बिठाकर रवाना हो गया। अपने साथ आए व्यापारियों को भी पहले ही वहां से भेज दिया। उधर मगध में पहुंचने पर जैसे ही श्रेणिक को समाचार मिले कि वह अभय एवं चेलना के स्वागत के लिए उपस्थित हुए, शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह भी हो गया। दोनों अपने नव दाम्पत्य जीवन के निर्वाह में मशगूल हैं। दोनों की जोड़ी देखकर सभी दोनों के पुण्य की सराहना कर रहे हैं। चेलना को पटरानी बना दिया गया। धीरे धीरे वह राजमहल के कुलाचारों से परिचित हुई। उसे ज्ञात हुआ कि यहाँ जैन धर्म का पालन करना तो दूर, कोई उसका नाम लेने वाला भी नहीं है। तभी से वह विषादग्रस्त रहने लगी। महाराज श्रेणिक चेलना से मिलने आए। चेलना, तुम कहाँ हो? चेलना, तुम हमसे नाराज क्यों हो? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया? क्या किसी ने तुम्हारी आज्ञा का खंडन किया? ऐसा क्या हुआ है जो तुमने अपना सौम्य रूप छोड़ के इतना रौद्र रूप धारण कर रखा है? समान शिष्टाचार भी भूल गई हो। चेलना, तुम जानती हो तुम्हारा नाराज रहना हमारे प्राण ले लेता है। कुछ तो कहो चेलना। हे प्राणनाथ, न आपने कोई अपराध किया है और ना ही किसी और ने, और ना ही मुझे यहाँ कोई कमी है। परंतु क्या महारानी? मेरा प्राण प्रिय जैन धर्म यहाँ छूट रहा है। यहाँ तो कोई सम्यक धर्म का आराधक ही नहीं है। महारानी, यहाँ बौद्ध धर्म का पालन होता है। उसी के सिद्धांतों पे अमल किया जाता है। भगवान बुद्ध ही समस्त ज्ञान के एकमात्र सृष्टा है। हम ये चाहेंगे कि तुम भी उनके संग में जाके शरणागत होकर अपनी आत्मा का कल्याण करो। हे स्वामी, बौद्ध धर्म विषय आपके वचन युक्त नहीं है। इस संसार में तो क्या, समस्त त्रिभुवन में जैन धर्म के समान जीव मैत्री का संदेश देने वाला और कोई धर्म नहीं है। उनके केवल ज्ञान से बढ़कर और कोई ज्ञान नहीं है। चेलना, हम तुम्हें किसी भी तरह से धर्म आराधना में बाधित नहीं करेंगे। तुम स्वेच्छा से प्रसन्नता पूर्वक जो चाहो धर्म आराधना कर सकती हो। पर हम तुमसे अवश्य एक प्रण चाहेंगे कि जिस दिन तुम्हें बौद्ध धर्म की सर्वज्ञता का ज्ञान होगा, तुम उस दिन बौद्ध धर्म को अपनाओगे। अवश्य महाराज। ठीक है चेलना, हम चलते हैं। पहुंचती है। सभी साधु ध्यानस्थ हैं। सभी की आत्मा सिद्धालय में विराजमान है। उनकी मात्र देह ही यहाँ पर है। चेलना ऐसा उपाय करना चाहती है कि इन्हें सिद्धालय से वापस ही ना आना पड़े, आने जाने का झंझट ही छूट जाए। वह बौद्ध धर्म के साधुओं की परीक्षा लेती है। चेलना मंडप में आग लगा देती है और स्वयं दूर जाकर खड़ी हो जाती है। आग की लपटों ने सर्वत्र अफरा तफरी मचा दी। सभी महात्मा भी भाग खड़े हुए। महाराजा श्रेणिक क्रोधित होकर चेलना के पास आते हैं। चेलना, ये तुमने क्या किया? मंडप में आग लगा दिया। सभी बौद्ध साधुओं को तुमने इतनी घोर अशांतना पहुंचाई है। ये तुम्हारे को शोभा नहीं देता चेलना। हे प्राणनाथ, मेरी बात तो सुने। तदुपरांत भी मैं आपको गलत लगूं तो मुझे दंड दे दीजिएगा। हे राजन, सभी बौद्ध महात्माओं की आत्मा उस समय सिद्धालय में थी, अतः मैंने इस देह को आग लगा दी ताकि उन्हें वापस ही ना आना पड़े। तो मैंने क्या गलत किया? मैं तो उन्हें स्थित स्वरूप में ही स्थित रखना चाहती थी। नहीं चेलना, तुमने बहुत घोर अशांतना की है। चेलना के प्रति द्वेष भी है। वहीं दूसरी तरफ मन में कुछ शंकाएं भी उत्पन्न हो रही हैं।
सैनिक आखेट के लिए जंगल में गए हैं। दौड़ता हुआ एक हिरन दिखता है। सैनिक बाण छोड़ते हैं, हिरन वहीं घायल। वह हिरन गर्भवती है, तभी उसके गर्भ में रहे बालक को प्राप्त हो जाता है। देखा मेरा अचूक निशाना? एक तीर से दो निशाने। है किसी का ऐसा निशाना? आज इतनी शिकार करूंगा कि चेलना खुश हो जाएगी। फिर देखता हूं उसके मन में फिर भी जैन सिद्धांत रहते हैं या नहीं। यही होता है एक असली राजा का निशाना। अरे ये क्या? ये तो कोई जैन साधु शायद अपने ध्यान में मग्न है। यही है जिनकी वजह से चेलना दिग्भ्रमित हुई है। मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आज मैं चेलना को साबित कर दूंगा कि जैन धर्म की साधना भी भंग हो सकती है। क्या करूं? एक काम करता हूं, अपने लाए हुए सभी शिकारी कुत्ते इन पे छोड़ देता हूं और फिर देखता हूं कैसे ये अड़िग रहते हैं। अरे ये क्या? जैन साधु भी माया का उपयोग करते हैं। सभी जंगली कुत्ते, इतने खुकार कुत्ते, उनके पास जाकर उनकी शरण में बैठ गए हैं। लगता है मुझे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना ही होगा। ये क्या? ये कैसा माया जाल है? एक भी तीर उन तक पहुंच नहीं रहा। मुझे कुछ और करना चाहिए। क्या करूं? हाँ, यही ठीक रहेगा। यही ठीक रहेगा। ये बिट सब इनके गले में डालता हूं और फिर देखता हूं कि ये कैसे अड़िग रहते हैं अपनी साधना में। अब जाके चेल्ला को बताता हूं कि आज मैंने क्या देखा। चेल्ला, आज मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम हैरान रह जाओगे। मुझे जैन मुनि मिले थे, वो भी मोह माया और अपने मायावी जाल का उपयोग कर रहे थे। मैंने उनके ऊपर एक मिर्च सर्प डाल दिया है। अब तक तो भाग खड़े हुए होंगे और सारी साधना भंग हो गई होगी। चलो, अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। ये क्या है? इसमें सर्प के कारण उनका पूरा शरीर मैंने आक्रोश में आके कितना बड़ा पुकार किया है। हे भगवान, मैंने आपका अपमान ही नहीं किया, आपको अशांति पहुंचाई है। मेरा ये कार्य क्षमा योग्य तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे माफ कीजिए भगवान, मुझे माफ कीजिए। वो पुण्यशाली, संसार में जिन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई शस्त्र नहीं, कोई मित्र नहीं। एक पुण्यशाली, आपको जिन धर्म स्वीकार कर सद्भाव के मार्ग पर चलना होगा और हिंसक प्रवृत्ति को त्याग कर अहिंसा के मार्ग को अपनाना होगा। आपने जो कहा, मैं अवश्य ही यथाशक्ति उसे अपनाने की कोशिश करूंगा। एक तरफ मेरे किए गए अंग
अनगिनत पापों का मैं पश्चाताप करूंगा और दूसरी तरफ आपके बताए हुए मार्ग पर चलूंगा। भगवान आशीर्वाद दीजिए मुनिवर। सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्मानम जैनम जयति शासनम। बोलिए जिन शासन देव की। सैनिक का झुकाव जिन धर्म की ओर बढ़ गया। सैनिक के जीवन में प्रबल पुण्योदय चल रहा था। इधर जिन धर्म की ओर झुकाव हुआ और उधर भगवान महावीर का आगमन भी राजगृह नगर में चातुर्मासार्थ होता है। परमात्मा की देश न सुनकर वह परमात्मा महावीर के परम अनुयायी बनते हैं। एक दिन परमात्मा की देशना चल रही थी, तभी एक कोढ़ी आता है और अपनी पीठ से परमात्मा के चरणों पर लेप करता है। कौन बेहुदा इंसान है, भगवान के चरणों में अपना रक्त और पीप लगा रहा है। शीघ्र मर जाओ। कुछ भी अशुभ भाषा का प्रयोग कर रहा है, ये कैसा इंसान है। अच्छी जीते रहो। कुछ भी ऊट पटांग बोल रहा है, इसे पकड़ना होगा। अच्छी चाहे जियो चाहे मरो। अब शब्द बोले जा रहा है। सैनिकों, अच्छी ना जियो ना मरो। सैनिकों, इस कुष्ठ रोगी को पकड़ो, इससे पहले कि ये भागे। वो देखो भाग रहा है। सैनिकों, ये कौन था जो भाग गया? भगवान, ये कुष्ठ रोगी कौन था जो आपके चरणों में अपना रक्त और पीप लगा रहा था? रोगी नहीं, अभी तो एक देव था। देव था? भगवान, परंतु वह अशुभ भाषा का प्रयोग कर रहा था। राजन, ये अशुभ भाषा नहीं, रहस्यमयी भाषा का प्रयोग कर रहा था। भगवान, कैसा रहस्य? समझाइए। राजन, उसने मुझे कहा शीघ्र मर जाओ। इसका तात्पर्य ये है, शीघ्र देह पिंजर से मुक्त होकर मैं मोक्ष को प्राप्त करूं। भगवान, पर उसने मुझे बोला कि मैं जीता रहूं। उसने तुम्हें कहा जीते रहो। इसका तात्पर्य ये है, तुम अभी राजकीय सुख भोग रहे हो और मरने के बाद नारकीय वेदना भोगनी होगी। नारकीय वेदना? भगवान, मैं आपका परम शिष्य और उसके बाद भी मुझे नारकीय वेदना भोगनी होगी। ऐसा क्यों भगवान? और उसने अभय कुमार को बोला कि वो चाहे जिए चाहे मरे। विमान में जाएगा, इसलिए उसने कहा तुम चाहे जियो चाहे मरो। इसका तात्पर्य ये है, अभी वो धर्ममयी जीवन जी रहा है और भविष्य में भी धर्ममयी जीवन ही जिएगा। और वो काल सौपलिक को बोल के गया कि वो ना तो जिए ना ही मरे। काल सौपलिक पापी प्रवृत्ति वाला है। उसका वर्तमान एवं भविष्य दोनों ही पापमय हैं। भगवान, मैं आपका प्रथम शिष्य हूँ, फिर भी मैं नरक में जाऊंगा। क्या मेरा नरक गमन बच नहीं सकता, रुक नहीं सकता? हे राजन, तुमने इससे मिलने से पूर्व ही नरक आयुष्य बांध दिया था। नरक आयुष्य बांधा है तो भोगना भी पड़ेगा। भगवान, मैं नरक जाना नहीं चाहता। हे करुणा सागर, कुछ तो कृपा करें। मैं नरक जाना नहीं चाहता। कुछ उपाय बताएं, कुछ तो उपाय बताएं। राजन, कृत कर्म के परिणाम तो सबको भोगने ही पड़ते हैं। मैं आपको 4 उपाय बताता हूँ। इसमें से तुम कोई भी कार्य कर पाओ तो नरक यात्रा से बच पाओगे, अन्यथा नहीं। आप उपाय बताएं भगवान। तो सुनो राजन, पहला उपाय है तुम कपिला दासी से
भावपूर्वक शमनों को आहार दान दिलवाओ। दूसरा, काल सौगरिक से जीव हिंसा का त्याग करवाओ। तीसरा, पुण्य श्रावक से एक सामायिक का लाभ प्राप्त करो। या चौथा, तुम नपारसी का तप करो। इनमें से कोई भी उपाय तुम कर पाओगे तो तुम्हारी नाटकी कट सकती है, अन्यथा नहीं। भगवान, मैं अवश्य ही ये उपाय करने की कोशिश करूंगा, पर मुझे नरक क्यों जाना होगा, उसका राज बताएं। राजन, तुम्हें याद है आकेट पर गर्भवती हिरणी की तुमने हत्या की थी, और उस कार्य के बाद तुमने भावपूर्वक इसकी अनुमोदना की थी, इसीलिए तुम नरक में जाओगे। भगवान, मैं नरक नहीं जाना चाहता। मैं आपके बताए हुए उपायों को अवश्य ही करने की कोशिश कर सकता हूँ। सैनिकों, कपिलादासी को बुला सकता हूँ। ये कपिलादासी, आज से हमारी दानशाला में सभी मुनियों को आहार दान तुम दोगे। महाराज, मैं ये नहीं कर सकती। आप अन्य कार्य बता दें। आप कहें तो आपके लिए जान हाजिर है, परंतु दान देना मेरा स्वभाव नहीं। कपिला, हमने कह दिया, ये हमारी आज्ञा है, तुम्हें दान देना होगा। हम तुम्हें स्वर्ण आभूषणों से मत देंगे। जो आज्ञा महाराज, हम तो दास हैं, हमें आपकी बात माननी ही होगी। भगवान, कपिलादासी दान देने को मान रही है, मैं दान दे रही हूँ। अब तो मेरी नारकी टल जाएगी। राजन, कपिला दान तो दे रही है, पर भाव से नहीं, वो कच्ची से दान दिलवा रही है, अतः तुम्हारी नाटकी नहीं कटी। आओ पधारो महात्मा। मैं नहीं, मेरी करछी दान दे रही है। मैं नहीं, मेरी करछी दान दे रही है। मैं नहीं, मेरी करछी दान दे रही है। भगवान, मैं अपने दूसरे उपाय की कोशिश करता हूँ। काल चौकड़े, इधर आओ। काल चौकड़े, ये जो तुम प्राणवध का कार्य करते हो, इसे तुम्हें त्यागना होगा। इसमें घोर हिंसा है। हे राजन, यह मेरा पुश्तैनी व्यापार है। मेरे पूर्वज इस कार्य को सदियों से करते आ रहे हैं। यह मेरा धर्म है, मैं इसे नहीं त्याग सकता। काल चौकड़े, तुम हमारी आज्ञा का खंडन नहीं कर सकते, तुम्हें यह छोड़ना होगा। हे महाराज, यह मेरा धर्म है, मेरा कुल धर्म है, मैं इसको कदापि नहीं त्याग सकता। सैनिकों, काल चौकड़े को कारागार में डाल दो। कारागार में रहेगा तो अपने आप ही कार्य नहीं कर पाएगा। भगवान, काल चौकड़े को मैं कारागार में डाल चुका हूँ। अब वह ये घोर हिंसा का कार्य नहीं कर पाएगा। अब तो मेरी नारकी टल जाएगी। राजन, तुमने काल चौकड़ी को कारागार में तो डाला है, परंतु वो वहाँ पे भी रोज 500 भैंसों की चित्र बनाकर उसकी भाव हिंसा कर रहा है, अतः तुम्हारी ये चेष्टा भी निष्फल रही। भगवान, अब तो मेरे पास एक ही उपाय है। पुण्य श्रावक बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है। मैं कोशिश करता हूँ कि वो मेरी मदद कर सके। सामायिक विधि से लिया, विधि से किया, विधि से करते जो कोई अविधि अशातना हुई हो, 10 मन की, 10 वचन की, 12 काया की, वह सब मन वचन काया पूर्वक मिच्छामि दुक्कड़म। भगवान महावीर स्वामी की जय। महाराज शेर, आप कब पधारे महाराज? मुझ सेवक को ही बुला लेते। पुण्य, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है, आसन ग्रहण कीजिए। पुण्य, क्या यही तुम्हारा परिवार है? महाराज, यह तो भय व्यवहार है। मेरा वास्तविक परिवार तो मेरे अन्य है। बताइए, आपके आने का क्या प्रयोजन है? पुण्य, हम सर्वत्र से बहुत निराश हैं। हम तुमसे कुछ मांगने आए हैं और आशा करते हैं कि तुम हमें निराश नहीं करोगे।
और हम जो चाहते हैं वो हमें दोगे। महाराज, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। अगर मेरे बस में हुआ तो अवश्य दूंगा। हमें अपनी केवल एक समायक का फल दे दो बंध्या। महाराज, सामायिक कोई लेने देने की वस्तु नहीं है। यह तो आत्मा की अंतर विशुद्धि के लिए है। मैं यह आपको नहीं दे सकता। एक ही समायक का फल, सिर्फ एक समायक का फल हमें दे दो। महाराज, मैं सामायिक को के मूल्य को नहीं जानता हूँ। आप मेरे को देने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दे देता। जिसने आपको बतलाया है आप उससे ही पूछ लीजिए। पुण्य, स्वयं भगवान महावीर ने हमें यह आदेश दिया कि हम तुमसे एक समायक का फल लें। हम उन्हीं से इसका मूल्य पूछ के आते हैं और हमारा सारा राज्य कोष तुम्हारे समक्ष खोल देंगे। महाराज, जगतवंद देवादिदेव भगवान महावीर ने कहा, अवश्य इसमें कोई रहस्य होगा। आप उनसे पूछ लीजिए, मेरी तरफ से ना नहीं है। ठीक है भगवान। पुण्य श्रावक समायक का फल देने को तैयार है, पर वह उसका मूल्य ही नहीं जानता। हमने अपना पूरा राजकोष उसके समक्ष खोल दिया है। आप सिर्फ कृपा करके इसका मूल्य बता दीजिए। हे सैनिक, एक मगध राज्य तो क्या, इस संसार की समस्त भौतिक समृद्धियां भी तुम एक तरफ कर दो तो भी एक समायिक का लाभ नहीं चुका सकते। भगवान, तो क्या मेरा नरक जाना निश्चित है? आपका बताया हुआ चौथा उपाय नरकासी तो मैं कर ही नहीं सकता। प्रातः काल की भयंकर शिरोवेदना मुझसे सहन नहीं होती। तो क्या अब मैं नरक गमन से नहीं बच सकता भगवान? राजन, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? ये नरक यात्रा तो कर्मक्षय का एक पड़ाव है। तुम इतनी व्यतीत ना हो, अब बहुत दूरी नहीं है। अनादि भाव ब्रह्मन का एक छोटा सा भाग ही शेष है। तुम धर्म आराधना की और कर्मक्षय की प्रयत्न करो। तुम भी मेरे समान तीर्थंकर बनोगे। मैं इस 24 का अंतिम तीर्थंकर हूँ। तुम आगामी 24 के प्रथम तीर्थंकर बनोगे। भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं धन्य हुआ, मैं कृत पुण्य हूं। आपकी शरणागति मुझे फलीभूल हुई। भगवान, कौन सा ऐसा पाप है अपने जीवन में जो मैंने नहीं किया? माता पिता को छोड़ा, शिकार किया, हिरण को मारा, उस पर प्रसन्नता की, पराई स्त्री का लोभ किया, उसको भगाया, और तो और मैंने जैन मुनि को इतनी वेदना पहुंचाई। इतने पापों के बाद भी मैं आप जैसा बनूंगा? अगर इतने पापों के बाद मुझ जैसा इंसान आप जैसा हो सकता है, तो यह बेटा हर श्रावक भगवान हो सकता है। पतित से पतित इंसान पावन हो सकता है। बस अपनी चेतना को जगाना है, ऊपर उठना है, अपनी गलतियों को मानना है, क्षमा याचना करनी है, पश्चाताप करना है और भगवान के बताए हुए मार्गों पे चलना है। भगवान, आपने मेरी चेतना जगाई, अब इतनी कृपा और कीजिएगा कि जो थोड़ा समय नरक में है मुझे समता रहे। भगवान, कृपा कीजिए, मैं आपका प्रथम शिष्य बनूंगा। मैं श्रावक शिरोमणि कहलाऊंगा और तब जाके आपका ये कथन पूरा कर पाऊंगा। आप वर्तमान के चरम हैं और मैं आने वाली 24 का राजा श्री में पद्मनाभ बनूंगा। बोलिए महावीर भगवान की जय, जय शासन की जय, जैन धर्म की जय। जन्म जयंती का अवसर आया है, सूर्य उदित होकर नभ पर छाया है। जन्म जयंती का अवसर आया है,
प्रभु पर छाया है। जैन धर्म का ये धर्म बढ़ाते हैं, उनके वचनों पे हम सब चलते हैं। जय महावीरा जय महावीरा, जिन शासन जय महावीरा जय महावीरा, जिन शासन का उजला तारा। पावन ये धर्म हमारा, मंगल ये धर्म हमारा, जिन शासन का ये उजाला। जय जय महावीरा। कास्टिंग क्रू से राजा प्रसेनजित राहुल जैन, राज पुरोहित ऋषि जैन, यंग श्रेनिक ऋषभ जैन, श्रेनिक ब्रदर्स विधान नहाटा, शशांक नहाटा, हर्षुल जैन और संयम नहाटा। मातुल गौरव बोहरा, नंदश्री वंशिका पारक, अभय कुमार सोनेंद्र जैन। महावीर भगवान अजित नहाटा, काल सौरिक शशांक नहाटा, कपिला दासी श्रेया नहाटा, पूनिया श्रावक राकेश फफोलिया, लिटिल डांसर ख्वाहिश जैन, बुद्धिस्ट साधु व चित्रकार योगेश जैन, मंत्रेश्वर जैन मुनि, आर्ट डायरेक्शन और कॉस्ट्यूम उज्जवल फोफलिया, कोरियोग्राफर सॉन्ग जय महावीरा एंड रानी चेलना सिमरन बाफना, डांसर्स किन्नरी जैन, चाहत जैन एंड ख्वाहिश जैन। आर्ट डायरेक्शन कॉस्ट्यूम कास्टिंग डायरेक्टर सैनिक एंड कोडी रजनीश जैन। क्रिएटिव डायरेक्टर स्क्रीन प्ले डिजाइन एंड विजुअल्स बैकग्राउंड म्यूजिक आर्ट डायरेक्शन कॉस्ट्यूम एंड प्लेट श्रेनिक राजा निखिल जैन। डायरेक्टर गौरव गोविंद सर स्टेज पर आ जाइए। इनको हम सबकी तरफ से स्पेशल थैंक्स। इन्होंने अपना थिएटर प्ले क्लासेस छोड़कर पिछले 1 महीने से 8 से 10 घंटे रोज प्रैक्टिस करवाई है। सॉरी सर, वी हैव टेस्टेड योर पेशेंस मेनी टाइम्स, बट थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स फॉर ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन अस। स्टोरी स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग श्री सौम्य गुणा श्री जी मारा साहब आदि थाना। मारा साहब बहुत बहुत अनुमोदना। नरेटर और आपके होस्ट मैं पूजा जैन, दीपिका जैन। वो ही दुलारा माँ त्रिशला का नंदन प्यारा, वो ही हमारे प्रगति की है धारा। जय महावीरा जय महावीरा, जिन शासन का उजला तारा। जय महावीरा जय महावीरा, जिन शासन का उजला तारा। पावन ये धर्म हमारा, मंगल ये धर्म हमारा, जिन शासन का ये उजाला।
गौरव ही गौरव होगा, हर पल वो अभिनव होगा। जब हर घर में और आंगन में और हर मानव में मिल जाए महावीर की छाया। जय महावीरा, जय महावीरा, जिन शासन